Hello, my dear friend. Welcome to Education Point AK2, a part of Education Point online. So friend, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशियल कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर AKTU यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो भैया अभी अभी अगर आपने अपना बीटेक में एडमिशन लिया है और आपका यूनिवर्सिटी AKTU से एफिलिएटेड है तो थोड़ी सी कहानी आप समझ लीजिए। कहानी क्या है ना कि पहले क्या हुआ करता था कि सारे ब्रांच के बच्चों को पढ़ना पड़ता था मैथमेटिक्स 1, लेकिन इस साल से सिलेबस चेंज हो गया है ना। मैथमेटिक्स 1 का नाम भी चेंज कर दिया गया। पहले था मैथमेटिक्स 1, अब इसका नाम कर दिया गया है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा। क्या नाम कर दिया गया है? मैथमेटिक्स 1 का नाम चेंज करके कर दिया गया है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा। तो आज हम लोग इसी डिफरेंशियल कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में बात करेंगे एंड साथ ही साथ हमें पढ़ना कैसे है, क्या हमारा सीक्वेंस होगा, क्या हमारा प्लानिंग होगा, हम लोग आज ही डिस्कस कर लेंगे, है ना। एकदम भैया प्लान क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये जो आपका सब्जेक्ट है ये कौन से स्ट्रीम को पढ़ना है? ये पढ़ना है मैकेनिकल वाले स्ट्रीम को, ठीक है, आपके इलेक्ट्रिकल वाले स्ट्रीम को, ECE वाले स्ट्रीम को पढ़ना है, केमिकल स्ट्रीम वाले को पढ़ना है और सिविल स्ट्रीम वाले को पढ़ना है, ठीक है। तो यहां पर ये 5 स्ट्रीम के बच्चों को पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा जो कंप्यूटर साइंस है, जो टेक्सटाइल है, उनको अलग मैथमेटिक्स पढ़ना है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। लेकिन आप एकदम क्लियर हो जाइए कि अगर आपका स्ट्रीम मैकेनिकल है, EE है, EC है, केमिकल है और CE है, तो आपको पढ़ना है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा। तो बोलोगे सर ठीक है, समझ में आ गया, ये पढ़ना है। अब हमें ये बताइए कि ये सब्जेक्ट है कैसा। तो भाई साहब एक बात समझना, ये सब्जेक्ट आपका प्रैक्टिस वाला है। जो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेगा ना तो वो उसके लिए इजी हो जाएगा, और जो इसको प्रैक्टिस नहीं करेगा वो उसके लिए टफ हो जाएगा। तो यहां पर जो मेन गेम है वो है आपके सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का, ठीक है। बाकी कोई ऐसा बच्चा है जिसको मैथ से डर लगता है, जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता, इंटीग्रेशन नहीं आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं सारी चीजें करवा दूंगा। बस आपको ये प्रॉमिस करना है कि आप करोगे प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, है ना। और ये जो बैच है ना भैया, ये 0 से हीरो वाला बैच है ये 0 से हीरो वाला बैच है। अगर आप 0 हो, आप अगर मुझसे ये वादा करते हो कि सर हम प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप हीरो बनोगे, ठीक है। ये वादा मैं टूटने नहीं दूंगा, ठीक है। चलो बेटा, तो एक बार सिलेबस में नजर डालते हैं, इसकी सिलेबस में अपन को क्या क्या चीजें पढ़नी है, देन हम लोग देखेंगे कि क्या हमारा पैटर्न वगैरह होने वाला है, ठीक है। चलो, सबसे पहला यूनिट जो है वो है आपका मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो देखो बेटा, जब भी मैं मैट्रिक्स स्टार्ट करूंगा ना, मैं डायरेक्ट टॉपिक पे नहीं आऊंगा। मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है। मैट्रिक्स का मानकर चलो हम लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मैट्रिक्स को प्लस कैसे करते हैं, मैट्रिक्स को माइनस कैसे करते हैं, तो ये सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा, है ना। मैट्रिक्स को डिवाइड नहीं किया जाता, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको मैट्रिक्स का बेसिक बताएंगे, है ना। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो है, जो आपको क्लास 11-12 में पढ़ना था, वो भी मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। तो बिल्कुल भी परेशान आपको नहीं होना, ठीक है। तो जब मैं मैट्रिक्स स्टार्ट करूंगा तो भैया मैट्रिक्स का पूरा बेसिक बताऊंगा, देन ये जितने भी आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं वो सारे टॉपिक्स मैं यहां पर आपको कवर अप करवाने वाला हूं। उसके बाद जो आपका दूसरा यूनिट है वो है डिफरेंशियल कैलकुलस। अब देखो, इस यूनिट के टॉपिक्स को पढ़ने के लिए ना आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो जब मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करूंगा, इससे पहले मैं आपको डिफरेंशिएशन फिर से पढ़ाऊंगा। जिसको डिफरेंशिएशन आता है भैया वो रिवीजन कर लेना, क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकता, ठीक है। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये वाला बात हो सकता है आपको अभी समझ में ना आए, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहां पर एक टॉपिक है, टेलर एंड मैक्लोरियस एक्सपेंशन फॉर फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। अब देखो बेटा, यहां पर आपको टेलर और मैक्लोरियंस पढ़ना है 2 वेरिएबल के लिए। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, अगर मैं डायरेक्टली आपको 2 वेरिएबल पढ़ाऊंगा ना तो बस आपको 50% ही समझ में आएगा।
तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहां पर आपको वन वेरिएबल बताऊंगा, क्योंकि जब आप वन वेरिएबल को समझोगे तभी जाके टू वेरिएबल आपको 100% समझ में आएगा, है ना। क्योंकि अगर आपने मूवी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो भाई सेकंड पार्ट आप देखोगे, है ना। देखो सिलेबस में तो डायरेक्ट सेकंड पार्ट दे दिया है, लेकिन डायरेक्ट आप इसको पढ़ोगे तो आपको कंफ्यूजन होगा ही होगा, ठीक है। इसलिए मैं क्या करूंगा भैया, सबसे पहले मैं बेसिक्स अच्छे से बच्चों को बता दूंगा, जहां पे जो चीजें ऐड करने के मैं ऐड कर दूंगा। आप मुझे गाली मत देना, सॉरी हो तो सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं है लेकिन जरूरी है ना। तो 10-12 लेक्चर्स तो आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसे पढ़ने के लिए जरूरी है। तो इस बात को मैं आपके कान में डाल दे रहा हूं कि कुछ टॉपिक सिलेबस में नहीं रहेंगे, लेकिन इसको पढ़ने के लिए वो जरूरी है। जैसे यहां पर क्या है, मैक्सिमा एंड मिनिमा फंक्शन ऑफ अप टू टू वेरिएबल। अब देखो यहां भी टू वेरिएबल है, डायरेक्ट टू वेरिएबल स्टार्ट करेंगे, हो सकता है सर के ऊपर से जाए तो एक लेक्चर डाल देंगे वन वेरिएबल का, उसके बाद टू वेरिएबल पढ़ाएंगे तो आपको मजा भी आएगा, ठीक है। चलो देन यूनिट नंबर 3 है आपका मल्टीपल इंटीग्रल। यहां पे आपको डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़ना है, तो यहां पर भी जो बेसिक इंटीग्रेशन होगा वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद यूनिट नंबर 4 है आपका वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस एक तरह से समझ लो कि ये मैट्रिक्स ही है, ये आपका क्या है बेटा, ये आपका मैट्रिक्स ही है ना। तो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के बाद इसको अपन कवर करेंगे, मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ ये मान के चलो आपका चैप्टर है, ठीक है। चलो अब आते हैं हमारे आखिरी यूनिट में जो कि है वेक्टर कैलकुलस। अब हम लोग आते हैं अपने आखिरी यूनिट में जो कि है हमारा वेक्टर कैलकुलस। तो देखिए वेक्टर कैलकुलस जब मैं स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि वेक्टर होता क्या है, वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं, वेक्टर को घटाते कैसे हैं, वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इसमें मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट, दूसरा होता है डॉट प्रोडक्ट। तो मैं यहां पर आपको बेसिक्स से लेकर चलूंगा। और मैं एक बात बताऊं कि वेक्टर कैलकुलस थोड़ा सा टफ है। अगर मैं पूरे सिलेबस की बात करूं तो वेक्टर कैलकुलस जो है ना बेटा वो थोड़ा सा टफ है, ठीक है। चलिए लेकिन टफ है, लेकिन अपन को डरना नहीं है, टफ है लेकिन अपन को डरना नहीं है। अब आप समझिए प्लान क्या है, ठीक है। देखो एक बात समझना, अपन को 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। आपको पढ़ना है मैट्रिक्स, ठीक, आपको पढ़ना है वेक्टर स्पेस, ठीक, आपको पढ़ना है डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है, आपको पढ़ना है मल्टीपल इंटीग्रल, है ना, और उसके बाद आपको पढ़ना है वेक्टर कैलकुलस। अब देखो हर एक ब्रांच में क्या है ना कि सिलेबस अलग अलग तरीके से अरेंज किया गया है ना। हो सकता है मैकेनिकल वालों को मैट्रिक्स पहला चैप्टर हो, ठीक है, लेकिन अगर आप सिविल वाले को देखोगे तो डिफरेंशियल कैलकुलस पहला चैप्टर हो। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये सारे स्ट्रीम में जो आपका सिलेबस है वो सेम है, बट चैप्टर्स का जो नंबरिंग है वो आगे पीछे है, ठीक है। तो रोना नहीं है कि अरे यार सर हमारा तो पहला चैप्टर वो था, इसका पहला चैप्टर ये है। भाई साहब पूरा सिलेबस आपका कॉमन है, बट चैप्टर्स क्या है आपके आगे पीछे है, तो इसमें भी रोना नहीं है। अरे फर्स्ट सेमेस्टर में हो ना भाई, थोड़ा मैं बता देता हूँ, आप बोलोगे इतने बेवकूफ थोड़ी ना है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है बता दे भाई साहब, है ना। फिर बोलोगे सर ऐसे कैसे, ठीक है। तो यही चैप्टर्स आपको पढ़ना है, बस सीक्वेंस अलग अलग हो सकता है, ठीक है। चलो अब हमारा प्लान क्या होगा, है ना भाई, डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए हमारा प्लान क्या होने वाला ये आप समझो। देखो अभी आप जो देख रहे हो, या तो मैं सबसे पहले आपको प्लान बता देता हूं, देन मैं आपको डेमो के बारे में ही बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो प्लान हमारा ये है कि सबसे पहले हम लोग वेक्टर कैलकुलस को एक बार पढ़ेंगे। हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर कैलकुलस को एक बार पढ़ेंगे। तो जब हम लोग वेक्टर कैलकुलस पहली बार पढ़ेंगे ना, तो हो सकता है कि ये आपको 50% समझ में आए, कोई बात नहीं, ठीक है। ये टफ है, हमने पहले वेक्टर कैलकुलस को पढ़ा, ये अपन को 50% ही समझ में आया, ठीक है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स, ठीक है। आप पढ़ोगे मैट्रिक्स, देन आप पढ़ोगे वेक्टर स्पेस, ठीक है। चलो उसके बाद आप चौथे नंबर पे क्या पढ़ोगे, डिफरेंशियल कैलकुलस। उसके बाद आप 5वें नंबर पे क्या पढ़ोगे, मल्टीपल इंटीग्रल, ठीक है। फिर आप 6ठे नंबर पे क्या पढ़ोगे, 6ठे नंबर पे पढ़ोगे वेक्टर कैलकुलस। मतलब कुल मिलाकर हमने वेक्टर कैलकुलस से स्टार्ट करा था, ठीक है। उसके बाद जब हम दोबारा वेक्टर कैलकुलस पढ़ेंगे तो ये जो आपका 50% है ना, ये 100% हो जाएगा। वरना होता क्या है मैं आपको बताऊं, ये आखिरी चैप्टर है, बच्चे से लास्ट में पढ़ते हैं ना और देखते हैं कि टफ है तो छोड़ देते हैं, है ना। तो भाई साहब इसीलिए मैंने क्या किया कि पहले आप एक बार पढ़ लो वेक्टर कैलकुलस,
आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, थोड़ा बहुत समझ में आपको नहीं आएगा। देन मैट्रिक्स, वेक्टर स्पेस, उसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस, मल्टीपल इंटीग्रल, और लास्ट में फिर से हम लोग एक बार क्या पढ़ लेंगे, वेक्टर कैलकुलस पढ़ लेंगे। तो जब आप दोबारा पढ़ोगे ना, तो जो आपका 50% है रिवीजन, वो आपको 100% दे देगा। तो यही हमारा सीक्वेंस होने वाला है पढ़ने का। ठीक है, आपको जितने क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, है ना, वो मान के चलो सफिशिएंट होगा। लेक्चर्स तो मैं दम भर ऐड करने वाला हूं, ज्यादा से ज्यादा मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, और उम्मीद मैं ये करता हूं कि लगभग क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आ जाएंगे। अगर थोड़ा सा 19-20 हुआ तो डेटा का 19-20 होगा, क्योंकि भाई लेक्चर्स का भंडार पड़ा हुआ मेरे पास। रखूंगा क्यों भाई, वेक्टर की बात करो, मैट्रिक्स की बात करो, सारा लेक्चर का भंडार मेरे पास है। इसमें सिर्फ एक टॉपिक ऐसा है जो मेरे पास शूट नहीं, बाकी सारे टॉपिक्स मेरे पास ऑलरेडी शूट किए हुए। ठीक है, तो इसी प्लानिंग से हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो अब आप डेमो लेक्चर के बारे में थोड़ा बहुत समझ लो। चलिए देखो, अभी आप कहां पर हो, अभी आप हो सिलेबस के वीडियो में। ठीक है, चलो मैं आपको हो सकता है 3 या तो 4 मैं आपको डिफरेंशिएशन के लेक्चर दूंगा। तो आपको डिफरेंशिएशन पहले पढ़ना है। एक लेक्चर मैं आपको इंटीग्रेशन का ऐड करूंगा, ये मेरे मेन चैनल से होगा, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन से। तो एक लेक्चर मैं इंटीग्रेशन का ऐड करूंगा। ठीक है, उसके बाद जो वेक्टर कैलकुलस है ना, उसके हो सकता है 3 या तो 4 मैं आपको डेमो देने वाला हूं। वेक्टर कैलकुलस के 3-4 दे दूंगा। तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं। ठीक है, सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन पढ़ना, उसके बाद आप इंटीग्रेशन पढ़ना, उसके बाद वेक्टर कैलकुलस के 3-4 लेक्चर आप पढ़ना। अगर आपको अच्छा लगता है कि नहीं यार सर जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है, आपके कॉन्फिडेंट को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि भाई एकदम मैं सारी चीजें बेसिक से पढ़ाऊंगा। आपको ये कभी कंप्लेन नहीं करना पड़ेगा कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा। जीरो मतलब जीरो लेवल से मैं करवाऊंगा। ठीक है, लगभग जितने टॉपिक्स है वो सारे मेरे पास शूट किए हुए। ठीक है, तो सिलेबस का भी मसला नहीं है, मैं फटाफट से सिलेबस भी अपडेट कर दूंगा ताकि आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ठीक है, चलो तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको मेरा ऐप डाउनलोड करना है, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं। जैसे आप एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन को डाउनलोड करोगे, आपको सामने AKTU का सेक्शन दिखेगा। आप AKTU वाले सेक्शन में जाओगे तो वहां पर आपको डिफरेंशियल कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो मैकेनिकल, सिविल, EC, EE इन सारे स्ट्रीम के बच्चों को पढ़ना है। फीस आपका 599 होने वाला है। फीस आपका 599 होने वाला, जिसकी वैलिडिटी 7 मंथ्स रहेंगी। मतलब एक बार आपको पे करना है। ठीक है, और मानकर चलो पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा, है ना। मैं शॉर्टकट की तरफ नहीं जाता हूं, है ना। मैथ्स के नोट्स वगैरह मैं नहीं देता हूं, क्योंकि मैथ्स एक प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है। अगर मैं आपको नोट्स दे दूंगा आप वीडियो लेक्चर्स देखोगे नहीं। आपको वीडियो लेक्चर्स को देखना है, क्वेश्चन को नोट करना, फिर प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसमें शॉर्टकट नहीं चलता, है ना। अभी मैं देखता हूं लोगों को कि भाई नोट्स दे रहे हैं, मैथ्स का भी नोट्स दे रहे हैं। भाई मैथ्स का नोट्स कैसे हो सकता है? मैथ्स का आप लेक्चर देखोगे, उसका नोट्स आप खुद बनाओगे और प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, शॉर्टकट पे मैं बिलीव नहीं रखता। ठीक है, आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत होता है तो इन नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो डेमो लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप जाके चेकआउट करो। उसी तरीके से आपको इलेक्ट्रिकल का भी कोर्स मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो इस चैनल पे फ्री क्या होने वाला है, फिजिक्स पूरा फ्री है, केमिस्ट्री पूरा फ्री है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूरा फ्री है, इंडियन नॉलेज सिस्टम पूरा फ्री है, कम्युनिकेशन स्किल्स पूरा फ्री है, इंट्रोडक्शन टू AI एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फ्री है, एंड फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये सारे आपके जितने भी सब्जेक्ट है ये यूट्यूब पे फ्री है। तो सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं, आप जाके चेकआउट कीजिए। वीडियो लंबा हो चुका है, लेकिन आप डेमो देखिएगा मैथ्स का, आपको अच्छा लगेगा तभी जाकर आप कोर्स लेना। अदरवाइज जो फ्री लेक्चर्स हैं उनको आप इंजॉय करना। ठीक है, चलो तो अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।